किसान योजना पर बड़ा अपडेट आया है। अब सभी किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। जी हां, सरकार ने सख्त किए हैं नियम। फर्जी किसानों पर सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। अगर आप भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि 23वीं किस्त हर किसान के खाते में नहीं आने वाली। जी हाँ, यानी अब सिर्फ नाम जुड़ा होना काफी नहीं है। सरकार ने नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। यही वजह है कि लाखों किसानों के मन में यही सवाल है कि क्या हमारी किस्त रुकने वाली है, क्योंकि इस बार सरकार सिर्फ उन्हीं किसानों को पैसा देगी जो सच में पात्र है और जिनके दस्तावेज पूरी तरीके से सही है। दरअसल मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने अब तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो आपकी किस्त अटक सकती है। सरकार का कहना है कि फर्जी वादे को रोकने और सही किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। कई ऐसे किसान हैं जिन्हें लगता है कि योजना से नाम जुड़ गया तो पैसा अपने आप आता रहेगा, लेकिन अब सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वेरिफिकेशन के बिना पैसा नहीं मिलेगा। और सिर्फ ई-केवाईसी ही नहीं, इस बार लैंड सीडिंग कराना भी जरूरी है। आसान भाषाओं में समझे तो किसानों की जमीन का रिकॉर्ड उनके पीएम किसान अकाउंट से लिंक होना चाहिए और जमीन के दस्तावेज अगर वेरीफाई नहीं हुए तो आपका नाम लाभार्थी की लिस्ट से हट सकता है। कई किसानों को अब तक ये नियम हल्के में ले रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार कोई ढील नहीं मिलने वाली। यानी अगर खेत आपके नाम पर नहीं है, रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या कागज अधूरे हैं तो किस्त रुक सकती है। अब बात उन लोगों की जो गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे थे। सरकार के नए नियमों की माने तो अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे लोग इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए बनाई गई है, इसलिए अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो नियमों के बावजूद पैसा ले रहे थे। अब डेटा मिलान किया जा रहा है, रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के जो नाम है वो लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसा लेने वालों पर भी कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए खास ऑडिट चलाया जा रहा है ताकि ऐसे किसानों की पहचान की जा सके जो नियमों के खिलाफ योजना का लाभ ले रहे थे। लोगों से पुरानी किस्तों की रिकवरी भी की जा सकती है। यानी अगर किसी ने गलत जानकारी देकर पैसा लिया है तो सरकार उससे पैसा वापस भी मांग सकती है। इसी वजह से कई किसान अपना स्टेटस चेक करने और दस्तावेज अपडेट कराने की तैयारी में जुट गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसान करे और क्या ना करे ताकि किस्त ना रुके। तो आपको बता दें, सबसे पहले ई-केवाईसी पूरा कराना जरूरी है। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट कराना और बैंक खाते की जानकारी सही रखना भी जरूरी है। अगर नाम, आधार, बैंक अकाउंट या जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है तो पेमेंट अटक सकती है। यानी छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। कई गांवों में भी अब इस अपडेट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई किसान सीएससी सेंटर और साइबर कैफे पहुंच रहे हैं ताकि समय रहते अपने कागजों को वो अपडेट करा सके, क्योंकि किसानों को डर है कि इस बार नाम लिस्ट से हट गया तो अगली किस्त मिलने में भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल सरकार का साफ कहना है कि अगर किस्त चाहिए तो सभी जरूरी दस्तावेजों को और वेरिफिकेशन को समय रहते पूरा करा लीजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ वही किसान योजना का फायदा उठा पाएंगे जिनकी जानकारी पूरी तरीके से सही, सच्ची और अपडेटेड होगी। अगर आपने केवाईसी या जमीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं कराया है तो आपकी 23वीं किस्त बीच में ही अटक सकती है। ऐसे में आप जरूरी काम को पहले करा दें।